के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मां के बारे में, बहन के बारे में जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है, ये घोर निंदनीय है। तो स्वर्गीय माता जी के बारे में अपशब्द बोले, वह इंसान नहीं, वह जानवर है और इन जंगली जानवरों को पिंजरे में बंद करना चाहिए। इनको खुला छोड़ना समाज के अंदर अराजकता पैदा करने का ये खेल खेलेंगे। चंद्रवंशी सम्मेलन है, चंद्रवंशी चेतना सम्मेलन है। इसके माध्यम से हम शेखपुरा जिला के चंद्रवंशी भाइयों को संगठित कर रहे हैं। चंद्रवंशी समाज एक अखिल भारतीय जाति है, इंडिया के हर एक राज्यों में पाई जाती है। हमारा अतीत काफ़ी गौरवशाली है। हम महाराज जरासंध जी के वंशज हैं, लेकिन हमारा वर्तमान अच्छा नहीं है। हमारी आबादी लगभग 2% है और 2% आबादी वाले को जो हिस्सेदारी होनी चाहिए, लगभग 5 सीट हमारी होनी चाहिए विधानसभा में, तो वह नहीं है। तो हम जब एकत्रित होकर के सारे राजनीतिक दलों को और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम अपना विकास करना चाहते हैं, हम अपना शिक्षा दूर करना चाहते हैं, गरीबी दूर करना चाहते हैं और एकता बना करके हम संघर्ष करना चाहते हैं। इसीलिए यह सम्मेलन है और हम मानिए नहीं, हक बनता है, मांगने का सवाल नहीं है। चंद्रवंशियों का आबादी 1.65% है। ऐकिक नियम से कहता है कि जब 100% आबादी के लिए 243 सीट है तो 1.65% के लिए 4 सीट होना चाहिए। अभी विधानसभा मात्र 1 विधायक है। तो हम सभी से मांग करते हैं और ख़ास करके विजय कुमार सिन्हा जी से अनुरोध करते हैं कि वे भारतीय जनता पार्टी में चंद्रवंशियों की आवाज़ बने और हमारा विश्वास है कि ये बनेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश में पहला बार राज्यसभा का सदस्य आज़ादी के बाद कोई चंद्रवंशी नहीं गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुझके माध्यम से चंद्रवंशियों को सम्मान देने का काम किया। तो हम आशा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारी अन्य मांगों को भी सुनेगी, धीरे धीरे सुनेगी और हम वचन भी देते हैं कि जितने बिहार का चंद्रवंशी हैं, खास करके शेखपुरा के, लखीसराय के चंद्रवंशी हैं, जो भी भारतीय जनता पार्टी या उसके समर्थन से लड़ रहे लोग होंगे, उनको हम वोट देने का काम करेंगे। बदलता बिहार, बढ़ता बिहार। आज डॉक्टर भीम सिंह चंद्रवंशी जी के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लखीसराय हुआ, शेखपुरा, हर जिले के अंदर इनका, और निश्चित तौर पर बिहार के अंदर गरीबों के लिए, अति पिछड़ों के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, उसको ये साकार कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस समाज को जो सम्मान दिया कि पहली बार राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा डॉक्टर भीम सिंह चंद्रवंशी जी को एक नेता को सांसद के रूप में इस समाज को हम लोग उपलब्ध कराए। आज माननीय प्रेम कुमार जी जैसे मंत्री भी इसी समाज से भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास के संकल्प को पूरा करते हैं। हर समाज के सम्मान और स्वाभिमान को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। यह समाज हमारे जो पूर्वज हैं, आज मगध के सम्राट जरासंध पर हम सब बिहारी गौरवान्वित हैं और जय जरासंध जय मगधेश का नारा हम बिहारियों के मन के अंदर जो भाव स्वाभिमान का भरता है, हम उनको नमन करते हैं। तरह से फ्रस्ट्रेशन में जा चुका है। ये बिहार के संस्कृति संस्कार को छोड़ चुका। बिहार के अंदर लोकतंत्र की धरती है, शालीनता से अपनी बात रखने का हर राजनीतिक पार्टी की जिम्मेवारी है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मां के बारे में, बहन के बारे में जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है, ये घोर निंदनीय है। और बिहार की जनता ऐसे जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव जी
और राहुल गांधी जी दोनों को सबक सिखाएगा। बिहार को कलंकित मत करिए। बिहारी शब्द को गाली बनाने वाला ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव बिहार को बर्बाद किया है, क्योंकि राजद कांग्रेस 15 साल शासन किया, उसके पहले कांग्रेस की शासन थी। बिहार के गौरवशाली इतिहास को मिटाया है। एनडीए सरकार बिहारी को गौरवान्वित कर रहा है और इनके ये मानसिकता कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति के जो स्वर्गीय माता जी के बारे में अपशब्द बोले, वह इंसान नहीं, वह जानवर है और इन जंगली जानवरों को पिंजरे में बंद करना चाहिए। इनको खुला छोड़ना समाज के अंदर अराजकता पैदा करने का ये खेल खेलेंगे। से सीएम का फेस तो रहेगा ही नहीं, विपक्ष के पद पर बैठने का भी जनता अधिकार नहीं देगा। आज देश के अंदर दो विचारधारा है, एक राष्ट्रवाद का, एक परिवारवाद का। परिवारवादी लोग घबराहट में हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री उग्रवाद आतंकवाद को मिटाया है, अपराध और भ्रष्टाचार पर चोट कर रहा है। आज ये परिवारवादी जो स्टालिन हो या रेड्डी हो या डीएमके के अन्य नेता हो, ये बिहारियों को गाली बनाता है, बिहारियों का अपमान करता है और अपने संवैधानिक पद पर बैठे नेताओं के बारे में अपशब्द बोलता है। ऐसे मानसिकता के लोग संवैधानिक पद पर बैठने का योग्य नहीं और देश की जनता इनको कभी स्वीकार नहीं करेगा।